दोस्तों, मैं हूं भरत और स्वागत है आपका भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी में पूरे दिल से। और आज लेकर के आ रहा हूं मैं फिबोनाची सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची गोल्डन रेशियो एंड फिबोनाची पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग में वेयर वेयर वी कैन यूज फिबो लेवल्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम कैसे फिबोनाची जो लेवल्स है उनको काम में लें और कहाँ ये हमारे यूज में आने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखो, हम ये लो अच्छी तरीके से, अगर हमने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये अब तक पता चल गया होगा कि मार्केट जब अप साइड में जाता है तो मार्केट कैसे जाता है। मार्केट पहले इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर एक स्विंग बना के मार्केट एक नीचे आता है, फिर मार्केट क्या करता है, अप साइड जाता है, फिर स्विंग बना के मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट क्या करता है, अप साइड जाता है और फिर स्विंग बना के मार्केट नीचे आता है। यह है मार्केट का ऊपर जाने का तरीका। अगर मार्केट नीचे आएगा, मान लीजिए कि मार्केट गिरावट में है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा और फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। इस तरीके से ये एक मार्केट का नीचे आने का तरीका है, ठीक है। इससे हम अप ट्रेंड करते हैं, इससे हम डाउन ट्रेंड करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं कि फिबोनाची लेवल जो है वो क्या होता है और फिबोनाची लेवल को कैसे यूज में लिया जाता है। अब भाई आप एक बात को समझो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कभी ऐसा तो नहीं है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो कभी है नहीं कि मार्केट जो है लगातार ऊपर ही चला जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट क्या आएगा, नीचे भी आएगा और एक फिर क्या करेगा, यहाँ से फिर एक नई फ्रेश एंट्री जब होती है तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, फिर एक क्या बनाएगा, मूव बनाएगा। फिर क्या होगा, मार्केट जो है नीचे आएगा, फिर यहाँ से मार्केट एक मूव बनाएगा। तो जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड का होता है तो हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट यहां तक गया। अब हमें क्या पता चले कि कैसे पता चले कि मार्केट जो है यहीं से मार्केट टर्न लेके अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने वाला है, या मार्केट जो है अगर नीचे आ रहा है तो कौन सी जगह से मार्केट वापस नीचे की तरफ जाने वाला है। तो सपोज करो कि अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए, ऐसा अगर कोई जादू मिल जाए, ऐसा अगर हमें टेक्निक मिल जाए जो आपको ये बताती है कि भैया लगभग लगभग संभावना है। देखो, ट्रेडिंग क्या है, आप समझ लो भाई, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं का खेल है भाई ट्रेडिंग। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जो चीज है ये 100% और 100% टाइम 100% एक्यूरेसी से क्या करेगी, काम करेगी। बट हाँ, अगर वो 70% भी अगर वो चीज चलती है, वो टेक्निक चलती है, तो वो ट्रेडिंग में ब्रह्मास्त्र है भैया। हम उसके सहारे अपनी ट्रेडिंग को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अगर हमारे को कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमें ये बताएं कि अगर मार्केट अगर एक मूव मार्केट देता है, जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो अगर ए से बी तक मार्केट में मूव हुआ है और बी से फिर मार्केट अगर यहाँ स्विंग बना के अगर मार्केट नीचे आ रहा है, सपोज करो सी तक आ रहा है, फिर डी तक मूव लेता है, फिर ई तक आता है, फिर एफ तक, तो ये जो बी से सी आता है इसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। कि प्राइस के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है। प्राइस ए से लेके बी तक जो हुआ वो एक मूव आया, ठीक है, और मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसके कारण से एक रिट्रेसमेंट आया। तो अगर हमें ये पता चले कि ये रिट्रेसमेंट जो है, ये रिट्रेसमेंट अगर इसको हम मेजर कर सके कि भैया ये रिट्रेसमेंट कितना रिट्रेसमेंट हो कि उसके बाद मार्केट में एक फ्रेश बाइंग आए, अगर ये हमें पता चल जाए और अगर हम उसी के आसपास अगर हम भी बाई करें तो हम मार्केट में उस जगह बाय कर पाएंगे जहां पर
मैक्सिमम बड़े प्लेयर क्या करते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं। हम उस चीज के आसपास बाइंग करेंगे तो हम भी एक पूरा का पूरा जो मूव है, सपोज करो हमारी एंट्री यहां होती है, तो हम पूरा का पूरा मूव डी तक हम क्या कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद में अगर फिर एक रिट्रेसमेंट आता है और अगर हम फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर हम बाई करते हैं तो यहां से हम सी तक का, एफ तक का पूरा मूव क्या कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर हमें ये रिट्रेसमेंट, अगर हमें ये मालूम चले कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये कितना हो, ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो ऊपर जा रहा है, यहां से जो मार्केट ऊपर गया है, इसको भी हम क्या करते हैं, ये जो नीचे डाउन साइड है ये तो है डाउन साइड मूव कहलाता है, लेकिन इसके अंदर जो ऊपर की साइड में जब मार्केट जाता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण से, तो ये जो है इसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं इसे, रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिर मार्केट एक मूव लेता है, ये मूव है डाउन साइड का, और फिर यहां से जो मार्केट वापस स्विंग बना के जाता है, इससे फिर ये एक क्या है, रिट्रेसमेंट है। फिर यहाँ पे ये मूव है और ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो कहां तक मार्केट रिट्रेस कर सकता है और कहां हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो अगर हमारी एंट्री इस रिट्रेसमेंट पे अगर यहाँ एंट्री होती है या इसके आसपास एंट्री होती है तो हम इस पूरे मूव को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा रूल भी है कि मार्केट जब अपसाइड का मूव ले रहा है तो भाई मार्केट जब रिट्रेस करें, प्राइस जब थोड़ा बहुत अपने जोन में आए तब हम बाय करें, है ना, क्योंकि हमारा रूल क्या है, हमने पढ़ा है बाय ऑन डिप्स। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय ऑन डिप्स, डिप्स का मतलब थोड़ा सा नीचे बाय करो भाई, ठीक है, ताकि आपके एसएल बचे रहें। अदरवाइज यहाँ करोगे आपके एसएल उड़ जाएंगे, यहाँ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा एसएल जाता रहेगा, तुम टिक नहीं पाओगे मार्केट के अंदर। तो ये जो हमारा वीडियो है आज हमें यही बता रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये जो रिट्रेसमेंट है, इन्हीं रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए कि भाई कौन सा जो रिट्रेसमेंट है वो परफेक्ट है, कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, इनको मेजर करने के लिए हम जो लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं वो फिबो लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल आपके ट्रेडिंग व्यू, जिस भी चीज में आप ट्रेड करते हो उसके अंदर जब आप चार्ट लगाओगे, आप अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाते हो, ठीक है, तो वहां आपको ये टूल मिल जाएगा, किसका, फिबो लेवल्स का। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मिल जाएगा। जीरोधा का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जीरोधा में मिल जाएगा, एंजल वन में इस्तेमाल करते हो तो एंजल वन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको टूल जो है वो काम में आने के लिए या यूज में लेने के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करने लग जाते हो और फिबो लेवल्स को अगर आप सही तरीके से समझ जाते हो तो आप बहुत ही सही एंट्री करने में आपको ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इससे आप एक सही रिट्रेसमेंट में क्या ले पाओगे, एंट्री ले पाओगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो समझ में आ गई मेरी बात, जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है तो हमारी एंट्री कहां होनी चाहिए, हमारी एंट्री एक ऐसे एफआर लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जिसको मैं बोल सकता हूं, ठीक है, उसके ऊपर हम एक रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढे कि यार ये कहां तक आ जाए कि उसके बाद में हम मार्केट में एंट्री लें। ठीक है, देन मार्केट यहां से वापस क्या करें, अपसाइड करें, तो ये पूरा मूव हम ले पाए। इसी के लिए फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दूसरा वीडियो था मेरा जिसमें मैंने आपको समझाया कि फिबो लेवल्स का जो यूज है वो किस लिए होता है। ये एक तरीके से मेजर जो इसका यूज है वो रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए होता है, रिट्रेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है। ध्यान रखना कि कितना रिट्रेसमेंट है जहां तक हम क्या ले सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये दो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थर्ड वीडियो जो मेरा आएगा, थर्ड वीडियो में मैं समझाऊंगा कि फिबो जो टूल है वो कहाँ मिलेगा और उसको चार्ट पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिबो टूल कहाँ मिलने वाला, फिबो टूल्स कहाँ मिलेगा और उसे चार्ट पर प्लांट कैसे करते हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, सो थर्ड वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।